नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल नामदेव सॉल्यूशंस में। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बिल बनाते समय किस प्रकार से हम बिल में अपडेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लॉगिन कर लेंगे DDO रोल से और उसके बाद हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे। तो साथियों, जैसे ही हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर सैलरी सैंक्शन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: अलाउंस सैंक्शन, बल्क डिडक्शन सैंक्शन, इंडिविजुअल सैंक्शन और डिडक्शन सैंक्शन बल्क। तो साथियों, हमें यदि एक साथ किसी की सैलरी में कोई डिडक्शन ऐड करना है या अलाउंस ऐड करना है तो हम बल्क वाले का यूज़ में लेंगे, और यदि हमें इंडिविजुअल करना है तो हम इंडिविजुअल वाले को काम में लेंगे। तो जैसे हम उसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जितने भी कार्मिक हमारे पास हैं IFMS 3.0 पर सैलरी व्यवस्था में आए हुए हैं वो यहाँ पर हमें शो कर जाएंगे। थोड़ा सर्वर का इशू रहता है, अभी नया पोर्टल है, तो जैसे ही थोड़ा सा ये राउंड लेगा उसके बाद में ये ओपन हो जाएगा। तो हर कार्मिक के सामने आप देख सकते हैं कि इनिशिएट का एक ऑप्शन आ रहा है। तो साथियों, इस इनिशिएट के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम इनिशिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस कार्मिक की सभी डिटेल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दी जाएगी, जैसे एम्प्लॉय ID, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और ये आपको साफ दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने ब्लर किया हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं डिडक्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे: इनकम टैक्स, SI प्रीमियम, बोनस, GPF 2004, RGHS। तो साथियों, यदि आपको किसी भी डिडक्शन में कुछ भी एडिट करनी है तो उसके लिए आपको ये जो चेक बॉक्स दिया गया है इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करेंगे तो ये एडिट मोड पर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इस कार्मिक का इनकम टैक्स है वो 14,000 रुपये है, कटना इसका 14,000 ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम इसमें एडिट कर सकते हैं। तो हम चेक बॉक्स को साथियों टिक करेंगे और टिक करने के बाद ये जो एक्शन बटन है इस एक्शन बटन को हम जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा: आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव सेलेक्टेड डिडक्शन या डिडक्शंस। तो हम इसे यस कर देंगे। तो जब इसे यस करेंगे तो फिर से एक कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, हम इसे भी यस करेंगे और उसके बाद में सक्सेसफुल का आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो साथियों, सक्सेसफुल का मैसेज आने के बाद में ये जो एप्लीकेशन नंबर है आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या चाहे तो रहने दे सकते हैं, बाकी नोट कर ले तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद में ओके करेंगे इसे हम। ओके करने के बाद में ये थोड़ा सा राउंड लेगा और सर्वर इशू के कारण, तो जैसे ये फिर से ओपन होता है मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो कटौती थी वो इनकम टैक्स की हमने हटा दी है और अब हम इसे दोबारा से ऐड भी कर सकते हैं। तो उसे हम दोबारा से ऐड किस प्रकार से करेंगे तो वह हम देखते हैं। अब साथियों, आप देख सकते हैं कि इसकी जो डिडक्शन कटौती है इनकम टैक्स की वो यहाँ पर शो नहीं कर रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी इनकम टैक्स की कटौती हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अब इसे हम ऐड करेंगे तो ऐड न्यू डिडक्शन जो कि आपको नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है इसमें हम जाएंगे और उसके बाद में हम इसे रिक्रूटिंग ही रहने देंगे और यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे। मंथ सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम डेट इसमें अपने आप आ जाएगी और डिडक्शन नेम जितने भी डिडक्शन हैं हम वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि हमें इनकम टैक्स का डिडक्शन करना है तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स जो है वो डिडक्शन कर लेंगे। ये आएगा आपका सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स के नाम से आएगा, इनकम टैक्स भी आ जाएगा 202 पे। तो उसके बाद में हम यहाँ डिडक्शन जो अमाउंट है वो वापस हम यहाँ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में हम ऐड बटन पर क्लिक कर देंगे। ऐड बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका नीचे इनकम टैक्स का जो है वो एक रो खुल जाएगा और यहाँ पर भी 2 ऑप्शन दिए हैं, एक तो सेव करने का और एक डिलीट करने का। तो साथियों, हम एक्शन बटन पर जाकर इसे सेव कर सकते हैं और इसके बाद में इससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि GA 83 वगैरह हम लगा सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनकम टैक्स डिडक्शन और उसके बाद चूज़ फाइल में हम जो GA 83 है कार्मिक का वो हम अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर हम रिमार्क लिख सकते हैं कि इनकम टैक्स
और इसके बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। तो ये कन्फर्म आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, तो हम इसे यस कर देंगे और यस करने के बाद में ये सक्सेसफुल का आपके पास यहाँ पॉपअप शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस कार्मिक का जो इनकम टैक्स का जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई भी डिडक्शन है वो उसे हम ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम साथियों बेसिक में भी हम चेंज कर सकते हैं। और आपका जो आईडी जो ब्लू कलर में दिखाई देती है वहाँ पर जाकर आप एक बार इनके जो डाटा है वो शॉर्टली आप देख सकते हैं। और यदि आपको कहीं कुछ भी गड़बड़ लगती है तो आप फिर एडिट वाले ऑप्शन में जाकर इस काम को एडिट कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से हम सैलरी में एडिट कर सकते हैं, चाहे हमें अलाउंस ऐड करना हो या चाहे हमें बल्क ऐड करना हो या बल्क में डिडक्शन ऐड करना हो या डिडक्शन हटाना हो। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो साथियों ये तो थी सैलरी किस प्रकार से हम बना सकते हैं, सैलरी बिलों को हम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि सैलरी को हम प्री वैलिडेट किस प्रकार से करें। तो साथियों उसके लिए आपको यहीं बने रहना है IFM 3.0 पर। और आपको अब जो ऑप्शन काम में लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो काम में लेना है। आपको यहाँ पर सैलरी को प्री वैलिडेट करना है। साथियों अच्छी तरह से समझ लें, आपने जो भी सैलरी में एडिट किया है या डिडक्ट किया है उसको आपको प्री वैलिडेट करना है। और प्री वैलिडेट करने के बाद में जो हमारे जो मंथली जो सैलरी जो बिल हैं वो ऑटो प्रोसेस की उसमें क्या बोलते हैं प्रक्रिया में आ जाएंगे, ऑटो प्रोसेस की प्रक्रिया में आ जाएंगे। तो ऑटो प्रोसेस की प्रक्रिया में आए उससे पहले हमें सारी की सारी जो डिटेल्स है वो अच्छे से चेक कर लेनी है। तो उसके लिए साथियों आपको यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर बिल्स का जो ऑप्शन दे रहा है उसमें आपको यहाँ पर सैलरी बिल्स का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा। तो हमें इस सैलरी बिल्स वाले ऑप्शन में जाना है। और जब हम सैलरी बिल्स वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको सैलरी प्रिपरेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो सैलरी प्रिपरेशन में आप स्टार्ट सैलरी, स्टॉप सैलरी और उसके बाद में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्री वैलिडेशन एम्प्लॉयड सैलरी। इस प्री वैलिडेशन एम्प्लॉय सैलरी में जाएंगे तो साथियों हमें यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको कोई भी डाटा अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पर सैलरी प्री चेक वैलिडेशन का जो ऑप्शन आ रहा है इस ऑप्शन में आपको नीचे फाइनेंशियल ईयर, मंथ, एम्प्लॉय ग्रुप और करंट पेज फिल्टर इस तरह के कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पर इन सब में सेलेक्ट कर लेना है फरवरी 2023-24 जो भी है, और आपका जो ग्रुप है वो ग्रुप हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आपको जो कार्मिक है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो इस कार्मिक के सामने जो चेक बॉक्स है आपको वो क्लिक करना है। चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर वैलिडेट पर जाकर और आपको क्लिक करना है। हमने चेक बॉक्स क्लिक किया है और उसके बाद में हम नीचे आपको वैलिडेट सेलेक्ट, आपको यहाँ संख्या दिखाई दी जाएगी, नंबर दिखाई दी जाएंगे। तो हमें यहाँ पर अच्छी तरह से आपको इस पॉपअप पर ही, इस स्क्रीन पर भी आपको एम्प्लॉय की जो है वो डिटेल दिखाई दे रही होगी, जैसे डेजिग्नेशन है, ग्रुप नेम है, DOB है, स्टेटस है और सर्विस स्टेटस है। अब हम वैलिडेट के बटन पर जाएंगे और वैलिडेट के बटन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सैलरी संबंधी जो भी डाटा है वो आपका जो है वैलिडेट हो जाएगा और आपके पास में मैसेज आ जाएगा कि सैलरी डाटा इज करेक्ट फॉर द रिक्वेस्टेड एम्प्लॉय। इसका मतलब है कि जो सैलरी का जो डाटा है वो जो एम्प्लॉय है उसके लिए सही है और आपने उसे वैलिडेट कर दिया है। तो इसी प्रकार से हम ग्रुप वाइज जाकर सब कार्मिकों का, जितने भी कार्मिकों का हमने वेतन बिल बनाना है वो सारे के सारे कार्मिकों के हम जो डाटा है उनको हम प्री वैलिडेट कर देंगे और उसके बाद हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो साथियों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको नए नए जो वीडियो डालूं उसके अपडेट मिल जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।